नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंगराल। तो पटवारियों के लिए, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के पटवारी हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार की तरफ से अब जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर स्मार्ट होने की तादाद पे है, वैसे ही पटवारियों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ने जा रही है। उनको टैब्स दिए जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सिर्फ पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पटवारी हैं उनकी मदद हो सकती है, जिस तरीके से टैब उनको दिए जा रहे हैं। देखिए, टैब तो दिए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हालत है उससे भी हम बाखूबी जानते हैं कि क्या हालत है। ये पटवारी पहले किराए का कमरा लेकर के अलग जगहों पे अपना रिकॉर्ड रखते थे, वहाँ से अपना कामकाज करते थे। फिर सचिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि आपको सरकारी जगह दी जाएगी, और कुछ पंचायत घरों में रखा गया, कुछ पुराने स्कूलों में रखा गया। और अब सारी चीज़ें ऑनलाइन जब हो रही हैं संजीव, तो इन्होंने ये फैसला लिया है कि टैब सभी पटवारियों को दिया जाएगा। लेकिन मुझे याद आता है कि ऐसे ही सभी का जो एमएलए थे, एमएलसी से, उनको भी लैपटॉप दिया गया था। और कुछ लोगों ने जो एज्ड एमएलए थे, एमएलसी थे, उन्होंने उस लैपटॉप को खोला तक नहीं था। ऐसा ही दिक्कत शायद यहाँ पर भी आ सकती है। जो एक बड़े कुछ एज है, ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, या थोड़े जो यंग हैं, यंग तबका तो टैब का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जो एज लोग हैं, उनको एज पटवारी है, उनको टैब का इस्तेमाल करना नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं पहले इनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, और ट्रेनिंग के बाद ही इनको टैब देने का फैसला ले लेती। जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है कि एक ट्रेनिंग जो है, पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादा संख्या जो है वो एज्ड लोगों की ज़्यादा है पटवारी में। और सर, मैं एक बात आपसे जानना ज़रूरी चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले रिकॉर्ड बनाए जाते थे वो कागज़ी रिकॉर्ड होते थे, और बहुत से ऐसे वाक़या भी सामने आते थे जिसमें ये बोला जाता था कि कागज़ी रिकॉर्ड होने के बाद या बारिश होने की वजह से वो रिकॉर्ड जो है रद्द हो जाते थे, या वो रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाते थे। अब ऑनलाइन होने की वजह से जब वो सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो सकता है सर, कुछ लोगों को तकलीफ भी हो इनसे। देखिए, लोगों को दिक्कत आ रही है, अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है, उसके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है उनका इसका बेनिफिट मिलता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस में उनको परमिशन मिल सकती है। ऑनलाइन होने के चलते इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि पेरेंट्स दरबदर हो रहे हैं। ऑनलाइन के चलते भी आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर पटवारी के पास रिपोर्ट डलवाने के लिए आपको जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, उन्होंने फ़र्ज कटवाया हुआ है ऑफलाइन का, अब उनको ऑनलाइन आना पड़ रहा है। तो दिक्कतें आ रही हैं। वैसे भी संजीव, जब भी बदलाव होता है, जब परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के दौर में दिक्कतें ज़रूर आती हैं। लेकिन परिवर्तन के संबंधी बड़े बड़े फैसले लेने से पहले हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है, हमारे पास इक्विपमेंट है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए कि हाउ टू यूज़ द टैब। उनको अभी तक पता नहीं है टैब का कैसे यूज़ करना है। जिस तरीके से सर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हर एक चीज़ को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सर, कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पे पटवारी जो है अपना काम, जो ऑफिशियल काम करते थे वो पेपर के थ्रू करते थे, लेकिन कुछ जगहें अभी भी सर ऐसी हैं जहां पर जो नेटवर्क्स हैं, जहां पर जो मोबाइल डाटा है, वो तक जो लोग हैं इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम इस बात से भी वंचित होना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लैपटॉप जो हैं वो भी सिर्फ देखने के लिए रह गए, खोले तक नहीं के, क्या हो सकता है जो टैबलेट लोगों को दिए जाए वो भी एक तरीके से किसी और काम में यूज़ किए जाएं, बल्कि पटवारी जो है वो उसको ऑनलाइन यूज़ ना कर पाए? बिल्कुल संजीव, बात ऐसे है कि अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जम्मू कश्मीर का भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जो कटे रहते हैं, 3-3, 4-4 महीने कटे रहते हैं। और वहाँ पर एडवांस में सर्दियों से पहले जो एसेंशियल्स कम्युनिटीज़ हैं, जो राशन है वो पहुँचाया जाता है। जो एरिया कट जाते हैं उनमें नेटवर्क कहाँ से आएगा, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ कहाँ से होंगी? तो आप उनको टैब दे दीजिए, आप डेल का लैपटॉप दे दीजिए, कुछ भी महंगी से महंगी चीज़ दीजिए,
उसके काम नहीं आ सकते। जी, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जब ऐसी स्टेज आती है कि आप परिवर्तन करने जा रहे हैं, जी। एक बड़ा बदलाव ले रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, जी। कंप्यूटरीकरण हो रहा है रिकॉर्ड का, उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि अब बदलाव के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन फिलहाल रखनी चाहिए। आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए इस पर ही प्रयोग करना चाहिए ऑफलाइन, लेकिन अब इतनी ज़्यादा सख्ती है कि सब का सब ऑनलाइन हो रहा है, सख्त निर्देश आए हैं, तो यही एक कारण है। सर, जिस तरीके से 3 डॉट रेगुलराइजेशन हुई थी, रेजोल्यूशन लाया गया था कि हर एक लैंडमार्क जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, और उसी तरीके से अब पटवारियों को टैब देने का यही मकसद था कि हर एक जो भूमि है उसका रिकॉर्ड जो है वो अब ऑनलाइन होगा। सर, कुछ ज़मीनें जो ऐसी हैं जो गैर तरीके से भी जो है लोगों ने अपने नाम पे कर रखी हैं पटवारियों की हेल्प लेकर, क्या अब उस चीज़ में भी जो है हमें सुधार देखने को नज़र आ सकता है? ऑनलाइन में तो ये गुंजाइश कम हो जाती है कि आप ऑनलाइन में अभी गुंजाइश कम हो जाएगी कि आप किसी की लैंड या गवर्नमेंट लैंड या गैर मुमकिन खंड जो आप अपने नाम करवा लें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा रिफॉर्म है, मैं कहता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या जो रिफॉर्म्स लाने वाली हमारी मैन पावर है वो वेल इक्विप्ड है, ट्रेंड है या नहीं है। वैसे तो संजीव यहाँ से रिकॉर्ड ही गायब हो गया था, उस रिकॉर्ड गायब होने में कई ऑफिसर्स और कुछ जो प्रॉपर्टी का काम करते थे उनको अरेस्ट भी किया गया था। और ऐसे ही बिलावर के पास एक पंचायत घर में पटवारी का ऑफिस था, उस पटवारी के ऑफिस को दरवाज़ा तोड़ करके रिकॉर्ड गायब हो गया। तो रिकॉर्ड गायब हो रहा है पहले से ही, क्योंकि मेन जो पटवारी होता है वो एक बेसिक लैंड कस्टोडियन होता है, तो उसको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। अब टैब तो दिया है, टैब के साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि रिकॉर्ड जो है वो गायब भी हैं या फिर जो तोड़ फोड़ भी की गई थी, उसी तरीके से सर आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले तो सर ऐसा होता था कि हर पटवारी को जो है वो उर्दू आना ज़रूरी थी, तो उस तरीके से जो हमारी यंग अवाम है बहुत ही कम जाती थी इस लाइन में, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो जितने भी हमारे यंग है, क्योंकि जिस तरीके से जो है आए दिन से जो है प्रोटेस्ट किए जाते हैं नौकरी को लेके, क्या उनके लिए भी जो है नौकरी के लिए ये रिक्रूटमेंट के लिए आगे ये खुलेगा सर? बिल्कुल, डेफिनेटली जो SHP है वो लगातार लगी हुई है, जो गैजेटेड पोस्ट होती है वो सर्विस कमीशन फिल करता है, और जो नॉन गैजेटेड होती है डिपार्टमेंट पोस्ट रेफर्स करता है, और उसके मुताबिक SHP और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ही काम कर रहे हैं। जी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से अब पटवारियों को जो है टैबलेट दिए जाएंगे ताकि हर एक काम जो ऑफिशियल काम है वो ऑनलाइन हो सके, अब उसमें जो है बहुत ही बदलाव हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पहले कागजी जो रिकॉर्ड्स होते थे उनमें कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जैसे बारिश का पानी घुस जाना या रिकॉर्ड जो है वो रद्द हो जाना, अब उन चीज़ों में भी बदलाव दिखेगा और जितना भी भूमि रिकॉर्ड है वो हमें ऑनलाइन दिखेगा। आप देखते रहिए TV नेशन पंजाब केसरी न्यूज़ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।